हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अब हमारा जो सिविक्स का टॉपिक है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्लियामेंट। तो 4.2 टॉपिक है और नेम है पार्लियामेंट। तो इसमें क्या बताया गया है, इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पूछा गया आपसे कि जो एग्जाम्पल हमने देखा है ऑफिस मेमोरेंडम का, इसमें क्या तुम्हें याद है पार्लियामेंट के बारे में? परहैप्स नॉट, नहीं होगा। सिंस दिस डिसीजन वॉज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, ये डिसीजन जो है पार्लियामेंट के द्वारा नहीं लिया गया था। यू माइट थिंक दैट द पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि पार्लियामेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी। अब हम स्टोरी की अगर बैक में हम जाकर देखते हैं एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर इन इट, कि क्या पार्लियामेंट का कोई किसी हिसाब से जुड़ी हुई थी पार्लियामेंट जिसके साथ। लेट अस रिकॉल द पॉइंट मेड अर्लियर बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके जोड़कर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पार्लियामेंट है उसका क्या रोल इसके अंदर था या नहीं था। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है यहाँ पर, द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड, कि जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की उसको डिस्कस किया गया। आगे खाली लाइन छोड़ी गई, कहाँ पर डिस्कस किया गया, ठीक है। सेकंड जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज। तो अब ये सेकंड सेंटेंस जो दिया गया है कि पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने इसको मेंशन किया था अपने किस में, तो यहाँ खाली छोड़ी हुई लाइन द प्राइम मिनिस्टर मेड अ। अब जैसे यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो जिनको यूज़ किया गया है अब तक, ठीक है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। द डिसीजन वॉट नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट, ये जो डिसीजन था इसे डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो पार्लियामेंट्री जो डिस्कशन था इस रिपोर्ट को लेकर, उसने ही इस डिसीजन को शेप दिया गवर्नमेंट के। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल कमीशन। अब इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काम वो करे। इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट फेवर ऑफ दिस डिसीजन, अगर पार्लियामेंट इसकी फेवर में ना होती इस डिसीजन की, द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट, तो गवर्नमेंट इस डिसीजन के साथ और आगे नहीं जा सकती थी। कैन यू गेस वाई, क्या तुम सोच सकते हो कि क्यों। रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट द पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लास। याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने पढ़ा है पहले की क्लास में पार्लियामेंट के बारे में। एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इफ इट डिड नॉट अप्रूव द कैबिनेट डिसीजन, कि अगर पार्लियामेंट क्या कर सकती थी कि अगर ये अप्रूव ना करती कैबिनेट के इस डिसीजन को। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। इन ऑल डेमोक्रेसीज an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people। जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर जो असेंबली है हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनके पास क्या होती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है लोगों के बिहाफ पर, उनके पास पावर होती है, ठीक है। इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया के अंदर इस तरह के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली उसे क्या कहा गया है, पार्लियामेंट कहा गया है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटर, स्टेट लेवल पर इसको लेजिस्लेटर कहा गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा गया जाता है इसे। द नेम में वेरी डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में ये नाम हो सकता है, अलग अलग भी हो, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। लेकिन हर डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की जो असेंबली है वो होती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। इनके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है लोगों के बिहाफ पर, कई तरीक़ों से काम करते हैं ये। फर्स्ट क्या है, पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी
फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट ही फाइनल अथॉरिटी होती है किसी भी देश में कानून बनाने की, मतलब कि पार्लियामेंट के अंदर ही कानून बनाए जाते हैं। द टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल, जो काम है कानून बनाने का और लेजिस्लेशन का, ये बहुत ही क्रूशियल होता है। दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेटर, इसी वजह से इन असेंबलीज को लेजिस्लेटर कहा जाता है। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, जितने भी वर्ल्ड की पार्लियामेंट हैं वो क्या करती हैं, नए कानून बनाती हैं। चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, जो लॉ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, उन कानून को चेंज करती हैं। एंड और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज, और ख़त्म करती हैं जो कानून चल रहे होते हैं उन लॉज को। एंड मेक न्यू वन इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर दूसरे कानून बनाती हैं। सेकंड है पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वर्ल्ड की, वो क्या करती है, पूरा कंट्रोल बना कर रखती है किन किन लोगों पर जो कि गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। अब कुछ देश जैसा कि इंडिया है, इसके अंदर ये कंट्रोल क्या होता है, डायरेक्ट होता है या फिर फुल होता है। दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो लोग गवर्नमेंट चला रहे होते हैं वो डिसीजन केवल तब तक ले सकते हैं जब तक कि उनको पार्लियामेंट सपोर्ट करती है। थर्ड क्या है पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है जितनी मनी होती है, जितनी भी गवर्नमेंट के पास होती है, उस पर कंट्रोल किसका रहता है, पार्लियामेंट का रहता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। बहुत सारे देशों के अंदर जो पैसा है लोगों का, उसको तभी खर्च किया जा सकता है जब पार्लियामेंट इसकी जो है इसको सैंक्शन करती है या इसकी इजाज़त देती है। फोर्थ काम क्या है, द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड द नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट ही हाईएस्ट फॉर्म है जहाँ पर सभी डिस्कशन लिए जाते हैं और डिबेट्स की जाती हैं पब्लिक इश्यूज़ की या नेशनल पॉलिसीज़ की किसी भी देश की। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, पार्लियामेंट किसी भी मैटर की इंफॉर्मेशन मांग सकती है। अब नेक्स्ट है आपका टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सिंस पार्लियामेंट प्लेज एन सेंट्रल रोल इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जो पार्लियामेंट है वो एक मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर एक महत्वपूर्ण सेंटर का रोल जो है वो सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड एंड रोल द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इनटू टू पार्ट्स। ज़्यादातर देशों के अंदर पार्लियामेंट को डिवाइड करके दो भाग इसके कर दिए गए हैं। दे आर कॉल्ड चैम्बर और हाउसेज, जिसे क्या कहा जाता है, चैम्बर्स या फिर हाउसेज। वन हाउस इज़ यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। एक हाउस तो जो है पार्लियामेंट का, जो दो हाउस बनाए गए हैं उसमें से एक हाउस को तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, और लोगों के बिहाफ पर ही ये जो है पावर का इस्तेमाल करते हैं। द सेकेंड हाउस इज़ यूजली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, और दूसरे जो हाउस है उसमें जो मेंबर्स को चुना जाता है इनडायरेक्टली चुना जाता है। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, और ये कुछ स्पेशल काम जो है वो करता है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट। अब जो दूसरा हाउस है उसका मुख्य काम क्या है कि वो अलग अलग स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं, फ़ायदे हैं, उनको देखे, रीजन्स के या फेडरल यूनिट्स के फ़ायदों को वो देखे। नेक्स्ट है आपका यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ, इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। हमारे देश के अंदर जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेज हैं। द टू हाउसेज आर नोन एज काउंसिल्स ऑफ स्टेट एंड हाउसेज ऑफ द पीपल। इन्हें कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर हाउस ऑफ पीपल। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेजिडेंट है इंडिया का वो हिस्सा होता है किसका, पार्लियामेंट का। ऑल्दो शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज, हालांकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट। इसलिए जितने भी कानून बनाए जाते हैं तो जब उन्हें तभी फोर्स में लेकर आया जाता है तब जबकि उनको प्रेसिडेंट का असेंट या उनकी अनुमति नहीं
मिल जाती। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्ली क्लासेस, पहले की क्लासेस में भी तुम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हो। फ्रॉम द चैप्टर 3 यू ने हाउ द लोकसभा इलेक्शन लाइक टेक प्लेस, अब तुमने चैप्टर 3 के अंदर भी ये पढ़ चुके हो कि किस प्रकार से जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो होते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ ईच टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि कैसे किस प्रकार से चुना जाता है ये दोनों हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के। आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा, अब जो नीचे क्वेश्चंस कुछ दिए हुए इनके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, कितने मेंबर्स हैं पहले फाइंड आउट करने हैं, तुमने लर्न करने हैं अपने आप ही, ठीक है। हु इलेक्ट द मेंबर्स, कौन चुनता है मेंबर्स को। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, लेंथ क्या होता है कि टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है, हाउसेज का। कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इज़ परमानेंट, क्या हाउस जो है इनको ख़त्म भी किया जाता है, ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, कौन सा दोनों में से हाउस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। इट माइट अपियर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, ऐसा लग सकता है कि जो राज्यसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है। फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर, कई बार इसे अपर चैम्बर भी कह दिया जाता है। एंड द लोकसभा द लोअर चैम्बर, लोकसभा को लोअर चैम्बर भी कह दिया जाता है। बट दिस डज नॉट मीन दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है किसकी बजाय कि लोकसभा की बजाय। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये एक पुराने बात करने का तरीका है। एंड नॉट द लैंग्वेज, और ना ही ये कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया गया है। किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो अपर हाउस और लोअर हाउस बताया गया है उसके बारे में। लोअर चैम्बर जो है ना, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर जो है, इस तरह की कोई भी लैंग्वेज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं की गई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करवाई हैं ओवर द स्टेट के लिए। बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सुप्रीम पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं किस प्रकार से लोकसभा ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है, यहाँ पर यह बताया गया है। पहला तो क्या है, एनी ऑर्डनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज, कोई भी कानून जब बनाया जाता है उसे दोनों ही हाउसेज में पास करवाना जरूरी होता है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, अगर दोनों ही हाउसेज में कोई डिफरेंस होता है तो फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन, एक इकट्ठा सेशन किया जाता है इनका, जिसमें कि जो मेंबर्स हैं दोनों हाउसेज के वो साथ में बैठते हैं इकट्ठा। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द मेंबर द व्यू ऑफ द लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल सच ए मीटिंग, तो क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यू को ही आगे चलाया जाता है। सेकंड क्या है, द लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, जो मनी मैटर्स हैं उसमें भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। वन द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, अगर एक बार जो लोकसभा पास कर देती है गवर्नमेंट के बजट को या दूसरे मनी रिलेटेड लॉज को, तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, राज्यसभा सिर्फ इस बिल को 14 दिन के लिए लेट कर सकती है और सजेस्ट चेंजेस इन इट, मतलब इसको वापस भेज देती है। कोई भी बिल ऐसा अगर जिसको मतलब कि सोचे ना राज्यसभा की भाई ये ठीक नहीं है, तो ये 14 दिन तक लेट कर, 14 दिन कैसे कि इसको वापस भेज देगी, भाई देख लो कोई इसमें कोई चेंजेस करने हैं, ये हमें पसंद नहीं है तो देखो कैसे चेंज हो गए। तो लेकिन वो मजबूर नहीं कर सकती लोकसभा को इसमें चेंज करें या ना करें। लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दी चेंजेस, अब जो सजेशन जिसने भेजे होते हैं चेंजेस करने के राज्यसभा के, वो लोकसभा के ऊपर है कि वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करे या ना करे। थर्ड क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर, जो लोकसभा है कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओनली अ पर्सन, सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि सपोर्ट और मेजोरिटी हासिल हो लोकसभा की, उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा
मेंबर। अगर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं या जो मेजोरिटी है वो अगर कहती है नो कॉन्फिडेंस, भाई हमें कॉन्फिडेंस नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जिसमें कि इंक्लूड होता है प्राइम मिनिस्टर, उन सबको क्विट करना पड़ता है, मतलब उन्हें अपनी जो है जगह छोड़नी पड़ती है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, और राज्यसभा के पास इस तरह की पावर नहीं होती। तो ये तो था लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करेंगे हम। थैंक यू।